पिछले भाग में हमने देखा कि कल्याणी उसके भाई शिव के साथ खेल रही थी, तब कुछ रहस्यमय घटना हुई थी और दादी बेहोश हो गई थी। उनके जागने के बाद वो एक रहस्य से रूबरू होते हैं जो कि एक शापित आत्मा और अघोरी के बारे में होता है, और उसको सुलझाने के लिए निकल पड़ते हैं पुराने मंदिर और वहां फंस जाते हैं। अब उससे आगे देखिए। साधु की आत्मा ने उन्हें बताया कि उन्हें मंदिर के बीच में स्थित पुरानी वेदी पर जाकर एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करना होगा, लेकिन जैसे ही वे मंत्र का उच्चारण करेंगे, वे दोनों मौत के कगार पर पहुंच जाएंगे। कल्याणी और शिव ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वेदी की ओर बढ़े। मंदिर की मूर्तियां अब भी उनके चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी थीं, लेकिन उन्होंने कोई हमला नहीं किया। उन्होंने वेदी पर पहुंचकर साधु द्वारा बताए गए मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, वेदी से एक तेज रोशनी निकली और पूरा मंदिर हिलने लगा। मूर्तियों की चीखें गूंजने लगी और उनकी आंखों से खून बहने लगा। शिव और कल्याणी को लगा कि उनकी जान अब नहीं बचने वाली, तभी एक सफेद रोशनी इनकी ओर बढ़ती दिखाई दी। आगे कुछ देख पाते इतने में कल्याणी और शिव बेहोश हो गए। उस सफेद रोशनी में से एक नन्ही लड़की बाहर आई। वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो उनके दादा दादी के घर पर खेल रहे थे तब दिखी थी। उस लड़की की आत्मा ने अपनी शक्तियों से दूसरी दृष्ट आत्माओं से शिव और कल्याणी को बचाया। कुछ देर बाद कल्याणी और शिव को होश आया तो देखा कि वही लड़की उनके पास खड़ी थी। वो दोनों घबरा गए। तभी उस साधु की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि कैसे आहुरी की उत्पत्ति हुई। उसकी शक्तियों के बारे में भी विस्तार से बताया। इस बात का खुलासा होता है कि कैसे एक समय पर वो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन लालच और तंत्र मंत्र के कारण वह एक शक्तिशाली आघोरी बन गया। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय की बात है, जब एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति हरिपाल निवास करता था। हरिपाल का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आत्मा में असीमित जिज्ञासा और ज्ञान की लालसा थी। वह दिन रात वेद, उपनिषद और पुरानी कथाओं का अध्ययन करता था और उन रहस्यमय शक्तियों की खोज में लगा रहता था जो दुनिया की संरचना को प्रभावित कर सकती थी। एक दिन उसे एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें अघोरी के रहस्यमय आचार व्यवहार और तंत्र मंत्र की विधियां वर्णित थीं। उस पुस्तक में लिखा था कि अघोरी बनने के लिए व्यक्ति को अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से तंत्र मंत्र के नियंत्रण में लाना होगा और प्राचीन शक्तियों के साथ संपर्क साधना होगा। लालच और असंतोष की अग्नि ने हरिपाल को इस रहस्यमय यात्रा की ओर प्रवृत्त किया। हरिपाल ने पुस्तक में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करते हुए तंत्र मंत्र के अभ्यास में गहराई से जुट गया। उसने कठिन तपस्या की और पवित्र अग्नि में अपने आत्मा को होम करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे वह अपनी साधना में इतना व्यस्त हो गया कि उसके आसपास के लोगों ने उसे भूलना शुरू कर दिया। उसकी साधना ने उसे शक्ति और ज्ञान की एक नई परत में धकेल दिया और वह एक आघोरी बन गया, एक व्यक्ति जो मृतकों और जीवितों के बीच की सीमाओं को पार कर सकता था। अघोरी बनने के बाद हरिपाल ने महसूस किया कि उसकी शक्तियां अब असीमित थीं। वो उन पुरानी शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम था जिन्हें उसने पहले केवल पुस्तकों में पढ़ा था। उसने महसूस किया कि उसके पास अब जीवित और मृत के बीच की दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता है। लेकिन इस शक्ति के साथ आया एक अंधेरा पक्ष। हरिपाल की मानवता धीरे धीरे समाप्त हो गई और वह एक अंधेरे अघोरी में बदल गया। अब वह अपनी शक्तियों का उपयोग केवल स्वयं के लाभ के लिए करने लगा। गांव के लोग उसे देखकर डरने लगे और उसकी शक्तियों से प्रभावित होकर उसकी रहस्यमय और खौफनाक कहानियां सुनने लगे। हरिपाल ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनी शक्तियों को और भी अधिक बढ़ा लिया, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा असंतुष्ट और पीड़ित रही। फिर वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए जंगल में चला गया। फिर गांव वाले ने उसे दोबारा नहीं देखा। फिर वो जब भी दिखाई देता तो सब उससे डरने लगे थे। जो भी इसका विरोध करते वो इसको शापित कर देता था। इसी तरह उसने कई लोगों को अपने वश में कर रखा था और अपना काम करवाता था। तुमने जो थोड़ी देर पहले जो आत्माएं दिखी थी उन सबको और साथ ही साथ इस मंदिर को उस अघोरी ने ही शापित किया है।
ये शापित आत्मा ये तभी आजाद होंगी जब वो अघोरी की मृत्यु होगी। लेकिन उसको मारना इतना आसान नहीं है। तुम दोनों को उसकी शक्तियों का सामना करना होगा, और ये आसान नहीं है। उसका सामना वही शापित आत्मा कर सकती है जिसकी डायरी तुमने पढ़ी थी। पहले तुम्हें इस आत्मा को श्राप से मुक्ति दिलानी होगी, और उसकी मदद लेके ही तुम उस अघोरी को हरा सकोगी, क्योंकि वो अब बहुत शक्तिशाली हो गया है। तुम दोनों अकेले उसका कुछ नहीं बिगा पाओगे। उसे मुक्ति दिलाने का तरीका भी इसी मंदिर में कहीं छुपा हुआ है। और वो क्या चीज है, वो सिर्फ इस मंदिर का पुजारी ही जानता है। तो तुम्हें पहले उनको ढूंढना होगा, और तुम्हें ये सब अमावस्या के पहले ही करना होगा। इतना कहते ही साधु की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। अचानक ही कल्याणी और शिव को याद आया कि वो लड़की जिसने उन्हें बचाया था, उन्होंने घूम के देखा यो वहाँ पर कोई नहीं था। कौन थी वो लड़की, और उसने उन्हें क्यों बचाया था, और साधु महाराज ने उन्हें अमावस्या के पहले ही सब करने को क्यों कहा। कल्याणी और शिव के मन में कई सवाल दौड़ रहे थे। अब क्या होगा आगे। कल्याणी और शिव जान पाएंगे मंदिर में क्या छुपा हुआ है। क्या वो मंदिर के पुजारी से मिल पाएंगे, और वो लड़की का राज क्या है। जानने के लिए देखते रहिए अगोचर विश्व, शापित आत्मा का बदला।